Hello everyone, I am Soika Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंकर टेक्स्ट क्या है एंड एंकर टेक्स्ट को कैसे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे चल के जो भी वीडियोस आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एपिसोड शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा रहे और अपना करियर में आप जो भी कर रहे हो उसमें बहुत ही आपको प्रोग्रेस मिले। दोस्तों हम लोग जो HTML हम लोग जो वेबसाइट डिजाइनिंग या SEO लेके काम करते हैं उनको HTML लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। और HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है जिसपे क्लिक करने से दैट लीड्स टू अनदर वेब पेज। और हम इसी लिंक के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना लैपटॉप स्क्रीन पर। ये हमारा वेबसाइट है और ये जो मेनू है इस मेनू में बहुत सारा सर्विसेज का बात किया है हमने। और इसमें क्लिक करने से क्या होता है, ये हमें ले जाता है उस पर्टिकुलर पेज में। और अगर हम फुटर में आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारा लिंक्स है, तो इस लिंक को क्लिक करने से इसका रेस्पेक्टिव पेज में ले जाता है। सपोज हमने वेब डेवलपमेंट में क्लिक किया और यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट पेज पे हम लोग आ गया। ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को ही बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट या एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट है तो हमें क्या जानना चाहिए इसके बारे में? एक्चुअली ये HTML क्लास नहीं है, ये SEO क्लास है। तो SEO में एंकर टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो ये जो लिंक है ये दो प्रकार का होता है। एक है इंटरनल लिंक, सेकंड है एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक वो लिंक होता है जो कि एक ही वेबसाइट के अंदर दूसरा पेज में लेके जाता है, उसको हम इंटरनल लिंक बोलते हैं। और एक्सटर्नल लिंक होता है कि जिसपे क्लिक करने से ये हमारा वेबसाइट के बाहर दूसरा कोई वेबसाइट में वो लेके जाता है। तो ये जो एंकर टेक्स्ट है इसके बारे में क्या डूज एंड डोंट्स है वो हम अभी देखेंगे। एंकर टेक्स्ट शुड बी रेलिवेंट। उसके मतलब क्या है कि अगर हमने ये वेब डेवलपमेंट में क्लिक किया और ये मुझे लेके गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज में, तो दैट इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज हमने वेब डेवलपमेंट में क्लिक करने के बाद उसको ले जाना चाहिए वेबसाइट डेवलपमेंट का पेज में, लेकिन वो लेके जा रहा है मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज में। सो दैट इज नॉट रेलिवेंट। आप लोग ऐसे बहुत देखोगे कि बहुत सारा क्लिकबेट लिंक होता है, जहां पे क्लिकबेट लिंक वो है कि ऐसे लुभाया जाता है वर्ड से कि आप क्लिक करने में मजबूर हो जाओ, लेकिन क्लिक करने के बाद आप जहां पहुंचते हो वहां पे उसका रेलिवेंसी नहीं रहता है। नाउ एज पर सर्च इंजन गाइडलाइन कोई पेज में इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक रहना जरूरी है, क्योंकि एज पर यूजर एक्सपीरियंस ये बोलता है कि सपोज कोई भी टॉपिक का ऊपर आपका एक वेब पेज बना हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही पकड़ लो, यहाँ पे बहुत सारा चीज होता है ना। उसका कोई भी एक मॉड्यूल सपोज लिंक बिल्डिंग का जिक्र किया गया है उस पेज में। नाउ लिंक बिल्डिंग को अगर हाइपर लिंक किया जाता है एंड उसको लेके कोई और एक पेज में जहां पे लिंक बिल्डिंग के बारे में ज्यादातर लिखा है, तो दैट लिंक विल बी एन इंपॉर्टेंट लिंक एंड रेलिवेंट लिंक। वैसे ही एक्सटर्नल लिंक भी जरूरी है। सपोज
हमारा एक पेज है, यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है कि इंडिया इज ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ ये जो सेक्युलर वर्ड है, इसको हमने अगर हाइपरलिंक किया और उसको लेके गया कोई विकिपीडिया का पेज में जहां पे सेक्युलरिज्म के बारे में लिखा है, तो दैट विल बी ए वैलिड गुड लिंक। नाउ हम लोग जो लिंक बिल्डिंग करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट में जाके हमारा वेबसाइट का लिंक बनाते हैं, तो वहां पे भी हमको प्रॉपर एंकर टेक्स्ट यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्लिक हियर नो मोर, ये जो वर्ड्स है इसको मैक्सिमम आप देख रहे होंगे कि क्लिक हियर को हाइपरलिंक करके कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। रेदर अगर आप ऐसा लिख रहे हो टू नो मोर अबाउट आवर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस क्लिक हियर, तब जाके ये मोर रेलिवेंट बन रहा है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्लिक हियर एज ए हाइपर टेक्स्ट या एंकर टेक्स्ट, आप ये पूरा वर्ड को अगर हाइपरलिंक के अंदर लाते हो और उसको एंकर टेक्स्ट बनाते हो, दैट विल बी मोर रेलिवेंट। तो कैसे एक एंकर टेक्स्ट बनाया जाता है वो हम HTML से एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा एक पेज डिजिटल मार्केटिंग एंड हमने यहाँ पे जो ए टैग यूज किया है, ए टैग मतलब एंकर टैग। तो एंकर टैग ओपन है, एंकर टैग क्लोज है, इसके अंदर जो टेक्स्ट रहता है इसी को ही हम लोग एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। नाउ यहाँ पे देखो कैसे इसको थोड़ा सा ट्विक करके ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है। जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं बता रहा है, हम लोग क्या बता रहा है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग एक जेनेरिक वर्ड हो गया है, लेकिन अब हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए बात कर रहा है। सो यहाँ पे अगर इसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एज ए एंकर टेक्स्ट यूज किया जाता है तो ये ज्यादा रेलिवेंट हो रहा है। तो ऐसे ही आप लोग जब अपना वेबसाइट बनाओगे या उसका एसईओ करोगे तो ये सारे चीज आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट एंकर टेक्स्ट। अगर आपको इसका ऊपर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो प्लीज पुट ए लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।